नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। सफलता पाना है, आपको सीढ़ियां दिख रही हैं तो उनको देखते रहने से काम नहीं होगा। उन सीढ़ियों पर चढ़ के आप मंजिल तक पहुंचोगे। तो सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, रेगुलर निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंट हो हर कोई रहता है, उससे मतलब नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाते चलो, अपने आप को प्रूव करते चलो। हर जगह जहां मौका मिले वहां पढ़ाई में कोई जो है आपको कसर नहीं छोड़नी है। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आपको मैं चैलेंज देता हूं 50 प्रश्न सही करने के 100 में से। सुपर फास्ट ये प्रश्न करा दूंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ मंदिर के पूरब की ओर कौन सा द्वार है? तो जगन्नाथ मंदिर के पूरब की ओर सिंह द्वार है। एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की? तो समुद्रों की रानी यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए उसमें से फ्रांस ने प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? सबसे पहला नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए साहित्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपको कमेंट करके बताना है हमें कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत में किसको मिला है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को बोला जाता है आपका राज्यसभा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है आपका पवित्र गाय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर पवित्र गाय राइट आंसर है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फोन का आविष्कारक ये माना जाता है मार्टिन कूपर को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं ये वृत्ताकार होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वृत्ताकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो नेपाल, चीन और भूटान इन तीनों से घिरा है सिक्किम। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सिक्किम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो 10 लाख हाथियों की भूमि यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कहा जाता है लाओस को। 10 लाख हाथियों की बात हो रही है, लाओस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सफेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पंचायती राज संस्थानों की का ढांचा कैसा होता है? तो पंचायती राज ये होती हैं आपकी त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी त्रिस्तरीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा आपका मिहिर भोज थे। ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज राइट आंसर है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा ये हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हमीदा बानो बेगम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। नैम शेख पुस्तक के लेखक कौन है? तो नैम शेख पुस्तक के लेखक राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो है ये आपका मैसीडोनिया। ऑप्शन नंबर ए मैसीडोनिया का शासक था सिकंदर। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब के द्वारा संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत सबसे पहले मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए मूल राज प्रथम राइट आंसर है। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो तंबाकू का प्रयोग बंद किया था, निषेध किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, जहांगीर। संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है? तो संत कबीर का महाप्रयाण स्थल मगहर है। ऑप्शन नंबर डी मगहर राइट आंसर है। बिहार पहाड़ कहां पर स्थित है? तो बिहार नामक पहाड़ ये रोमानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी रोमानिया राइट आंसर है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ये कहा जाता है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए आपका? ऑप्शन नंबर बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो धर्म की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला राइट आंसर है प्रश्न के लिए।
होक्काइडो द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो होक्काइडो द्वीप ये आपका जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जापान राइट आंसर है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी शक्ति राइट आंसर है, कार्य करने की दर। मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो मेपल का पत्ता ये कनाडा या कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दौड़ते समय रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हेमाटोलॉजी राइट आंसर है। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो मनी प्लांट ये कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी मनी प्लांट कर्नाटक बैंक। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज ये आपका अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चिली की राजधानी कहां है? तो चिली की राजधानी आपकी सैंटियागो। ऑप्शन नंबर डी सैंटियागो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शब्द चकर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो चकर नामक शब्द ये आपका पोलो में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पोलो राइट आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल राइट आंसर है। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राइट आंसर है। मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? तो मुद्रण का विकास ये आपका चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर सी चीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क ये पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई जो हुई थी 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा इसका शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर ए विंग्स ऑफ फायर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है आपका न्यूजीलैंड को। ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल ये लिखी है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर डी वेब ब्राउजर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो द्वैत शासन की स्थापना अधिनियम 1935 के थ्रू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी अधिनियम 1935 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। OCR का अर्थ क्या है? तो OCR का अर्थ होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो समय के अध्ययन को हॉरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हॉरोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हजरत बल दरगाह कहां पर है? तो हजरत बल दरगाह ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो अमेरिका में अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में केवल और केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो वित्त आयोग की स्थापना ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? तो संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय संसद का होता है। ऑप्शन नंबर ए संसद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अनुसूची में तीनों सूची मतलब संघ, राज्य एवं संवर्ती का वर्णन मिलता है? तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र ये आपका कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी कानपुर राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक रेशम होती है आपकी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की होती है? तो अधिकतर कॉफी जो भारत में उगाई जाती है वो अरेबिक कॉफी होती है। ऑप्शन नंबर ए अरेबिक कॉफी राइट आंसर है। और कॉफी सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? कमेंट करके बताइए। 2 ऑप्शन दे रहा हूं, असम में या कर्नाटक में।
कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, असम में या कर्नाटक में? कमेंट करके बताइए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये स्थित है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को वकील भी कहा जाता था और वजीर भी कहा जाता था। ए और बी दोनों यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? तो जहांगीर की जो रुचि थी सबसे अधिक थी चित्रकला में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चित्रकला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? सबसे पहले अपनाया गया था राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो न्यायिक संगठन की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर है। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर झील ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे आपके गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास जी राइट आंसर है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो हाई कोर्ट से एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेजने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? वो होता है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो लघु संविधान ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। ऑप्शन नंबर बी। राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? तो विधान परिषद में 1/3 सदस्य ये विधानसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय होता है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य संख्या होती है आपकी 3। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न के लिए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? तो दिनेश गोस्वामी समिति ये निर्वाचन सुधार से संबंधित समिति थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? तो बाबर जो था ये बागों को लगाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। ऑप्शन नंबर बी गार्डनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा शौकीन था। ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? तो शेरशाह के द्वारा 1545 में कालिंजर पर आखिरी आक्रमण अंतिम आक्रमण किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? तो मालप्रभा परियोजना यह पड़ती है आपकी कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील जो है ये आपकी केरल में है। ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर है प्रश्न के लिए बिल्कुल। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर है? तो तिरुचिरापल्ली शहर ये कावेरी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी राइट आंसर है। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर जी जो थे ये आपके सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सिकंदर लोधी राइट आंसर है। भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? तो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया तो चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अन्नपूर्णा योजना सन 2000 से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बहलोल लोधी राइट आंसर है। सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण कराया था आपका इब्राहिम लोधी ने। ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी राइट आंसर है। तेनाली रामा किन के दरबार में थे? तो तेनाली रामा ये आपके कृष्ण देव राय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश आपका 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 90 डिग्री राइट आंसर है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे पहले भारतीय आपके के.एस. रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा ये थर्मल पावर स्टेशन है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र व राज्य से संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र व राज्य के संबंध से संबंधित सरकारी आयोग था। ऑप्शन नंबर डी सरकारी आयोग राइट आंसर हो जाएगा।
लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी एक कच्छ के रन में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो शौचालय दिवस ये मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 19 नवंबर राइट आंसर है। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? तो कागज का भारत में आगमन ये हुआ था आपका 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी 13वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो थी फैजाबाद। ऑप्शन नंबर बी फैजाबाद राइट आंसर है। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था रामानुजाचार्य जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका लागू रह सकता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार अनिश्चित काल तक। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सामाजिक सुरक्षा की सूची में शामिल है? तो सामाजिक सुरक्षा की सूची में समवर्ती सूची शामिल है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी समवर्ती सूची राइट आंसर है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो विमान शैली का प्रचलन जो हुआ वो चोलों के समय हुआ। ऑप्शन नंबर डी चोल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो इस्लाम का प्रादुर्भाव ये हुआ था आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो मंगोल आए थे आपके इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश राइट आंसर है। द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लीडर्स ये लिखिए रिचर्ड निक्सन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए रिचर्ड निक्सन राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? बैंक नोट जारी करने वाला सबसे पहला देश कौन था? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक है आपका ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, और एक है आपका ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। स्वीडन या स्विट्जरलैंड बैंक नोट करने वाला, जारी करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।